गुजरात के कच्छ में मुंद्रा बंदरगाह पर अफगानिस्तान से आई हेरोइन की करीब 3,000 किलोग्राम की खेप पकड़ा जाना हर लिहाज से चिंताजनक है। हैरानी की बात यह है कि इसे टेलकम पाउडर बताकर आयात किया गया था। इससे यही पता चलता है कि देश में नशीले पदार्थों की तस्करी कितना आसान काम है। मुंद्रा बंदरगाह पर हेरोइन की एक बड़ी खेप जिस तरह तालिबान के अफगानिस्तान पर काबिज होने के बाद बरामद की गई, उससे यही स्पष्ट होता है कि यह आतंकी समूह अपनी पुरानी हरकतों से बाज आने वाला नहीं है। अफगानिस्तान में दुनिया के करीब 85% अफीम होती है और तालिबान इसी की खेती के बल पर फलता फूलता रहा है। अफीम और उससे बने अन्य मादक पदार्थों के कारोबार में तालिबान की मदद पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई किस तरह करती रही है, यह किसी से छिपा नहीं। लगता है कि आईएसआई ने तालिबान के अफगानिस्तान पर काबिज होने के बाद अपना पुराना धंधा फिर से शुरू कर दिया है। इस पर आश्चर्य नहीं कि भारतीय सुरक्षा एजेंसियों को मुंद्रा बंदरगाह पर लाई गई हेरोइन की खेप के पीछे आईएसआई का हाथ नजर आ रहा है। इससे संतुष्ट नहीं हुआ जा सकता कि अफगानिस्तान से मंगाई गई हेरोइन की एक बड़ी खेप पकड़ी गई, क्योंकि तमाम ऐसी खेप रही होंगी जो सुरक्षा एजेंसियों की पकड़ में ही न आई होंगी। वैसे भी यह जग जाहिर है कि देश के अन्य राज्यों से भी नशीले पदार्थों की तस्करी होती है। शायद ही कोई सीमांत राज्य ऐसा होगा जहां से नशीले पदार्थ चोरी छिपे देश में न लाए जाते हों। ऐसे राज्यों में पंजाब प्रमुख है। पंजाब में पाकिस्तान से नशीले पदार्थों की खेप आती ही रहती है। जब अमरिंदर सिंह पंजाब की सत्ता में आए थे तो उन्होंने पाकिस्तान से होने वाली नशीले पदार्थों की तस्करी पर रोक लगाने का वादा किया था, लेकिन 4.5 साल बीत गए और स्थितियां जस की तस रहीं। इसी कारण नवजोत सिंह सिद्धू समेत अन्य नेता उन पर यह आरोप लगाते रहे कि उन्होंने ड्रग्स माफिया के खिलाफ कुछ नहीं किया। देखना होगा कि अब पंजाब में हालात बदलते हैं या नहीं। वैसे समस्या केवल पंजाब की ही नहीं है, देश के अन्य राज्यों में भी युवा पीढ़ी को बर्बाद करने वाला यह काला कारोबार फल फूल रहा है। यह जम्मू कश्मीर से लेकर पूर्वोत्तर के राज्यों तक फैला हुआ है। असम के मुख्यमंत्री का मानना है कि मणिपुर और मिजोरम के रास्ते उनके राज्य में नशीले पदार्थ लाए जाते हैं। चूंकि नशीले पदार्थों का कारोबार माफिया तत्वों द्वारा देश विरोधी ताकतों के साथ मिलकर किया जाता है, इसलिए सुरक्षा एजेंसियों और विशेष रूप से सीमा की रक्षा करने वाली एजेंसियों को और अधिक सजगता बरतने की आवश्यकता है। मंशा साफ है और बहुप्रचारित भी, इसलिए यह और भी चिंता का विषय है कि आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को मुफ्त इलाज की सुविधा उपलब्ध कराने वाली आयुष्मान योजना के प्रति लोगों की रुचि क्यों नहीं बढ़ रही है। या तो इसके पीछे उस संकल्प का अभाव है जो एक योजना को साकार करने के लिए सरकारी मशीनरी में होना चाहिए, या फिर लोग ही इसका महत्व नहीं समझ पा रहे हैं। गुरुवार को यानी आज इस योजना के 3 साल पूरे होने जा रहे हैं और यह सही अवसर है कि योजना का लक्ष्य हासिल न होने का कारण तलाशा जाए और उसके अनुरूप रणनीति तय कर इसे आगे बढ़ाया जाए। आयुष्मान योजना गरीब परिवारों के स्वास्थ्य की गारंटी है। बहुत से लोग रुपयों की कमी की वजह से अपने परिजनों का सुचारू ढंग से इलाज नहीं करा पाते। उन्हें इस योजना के तहत एक वर्ष में 5 लाख रुपए का निःशुल्क इलाज मिल सकता है। यह राशि कम नहीं है, इसलिए लोगों को इस योजना में खुद को शामिल कराने के लिए स्वतः आगे आना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हो पा रहा है।
आयुष्मान योजना पिछले 3 साल में कितनी धीमी गति से आगे बढ़ रही है, इसे आंकड़ों से समझा जा सकता है। वर्ष 2011 की सामाजिक आर्थिक जनगणना के आधार पर 1.26 करोड़ गरीब परिवारों के 6.3 करोड़ लोगों को इस योजना में शामिल किया गया था। अब अंत्योदय परिवारों के 1.3 करोड़ लोगों को भी इससे जोड़ दिया गया है, जिससे इनकी संख्या 7.6 करोड़ हो गई है। इनमें से अब तक सिर्फ 1.52 करोड़ लाभार्थियों के आयुष्मान कार्ड बने हैं, यानी 20% लाभार्थियों के पास ही आयुष्मान कार्ड हैं। अब अधिकारी इसमें तेजी लाने की बात कह रहे हैं, लेकिन यह जरूरी है कि लक्ष्य तय करके काम किया जाए, उन कारणों की पड़ताल की जाए जिसकी वजह से कार्ड बनने के काम में तेजी नहीं आ पा रही है। आवश्यकता पड़ने पर इसके लिए जन सुविधा केंद्रों का भी सहयोग लिया जा सकता है। मंजिल पर पहुंचना मुश्किल नहीं है, परंतु उसके लिए इरादा मजबूत होना बहुत जरूरी है। मंजिल पर जाने के लिए हृदय में श्रद्धा और विश्वास हो, मन में चाहत और लगन हो तो व्यक्ति राह की खोज कर ही लेता है। ईश्वर भी ऐसे ही लोगों की सहायता करते हैं, क्योंकि वे सुपात्र हैं। ईश्वर की पद्धति और नियम में जो उपयुक्त होता है वह उसे गले से लगाकर रखता है। आलसी, प्रेमादी, कामी और नास्तिक व्यक्ति तो धरती पर भार स्वरूप होते हैं। वे अपने स्वभाव के कारण स्वयं का शरीर भी ढोने के काबिल नहीं होते हैं। इसलिए हर जगह परिश्रमी व्यक्ति की खोज है। कर्मवादी व्यक्ति कभी भी भूखा नहीं मरता है। संसार में प्रायः सभी मनचाही मंजिल को पाने में तत्पर रहते हैं, लेकिन मानव जीवन की सफलता के विषय में विरले ही सोच पाते हैं। यह जीवन क्यों मिला है, किसने यह जीवन दिया है, इस प्रश्न पर विचार करना और जीवन को सफल करने के लिए मंजिल की खोज करना ही मानव जीवन का अहम मुद्दा होना चाहिए। हम सभी जानते हैं कि मानव तन बार बार नहीं मिलता है, यह जन्म जन्म के पुण्य की प्रबलता होने पर ही मिलता है। शास्त्रों के अनुसार यह जीवन ईश्वर भक्ति के लिए मिला है, इसी से ही जीवन सफल हो पाएगा। ईश्वर ने प्रकृति में प्राणियों के लिए हवा, पानी और प्रकाश की निःशुल्क व्यवस्था की है। क्या व्यक्ति ईश्वर के इस एहसान को मान्यता देता है? जो व्यक्ति इसको समझते हैं वे ही ईश्वर भक्ति और सत्कार्य करते हैं। ईश्वरीय विधान के अनुसार जो जैसा करता है उसे वैसा ही फल प्राप्त होता है। जिनके अंदर इंसानियत है वे ईश्वर भक्ति कर जीवन को सफल बनाते हैं। जिन्हें भक्ति नहीं करनी है उनके तो बहाने अनगिनत हैं। संत कबीर के अनुसार नदियाँ एक घाट बहु तेरे, कहे कबीर वचन के फेरे। सच है, ईश्वर प्राप्ति ही मानव जीवन के लिए असली मंजिल है। इरादा नेक हो तो किसी भी पंथ या संप्रदाय के माध्यम से ईश्वर को पाना संभव है।